अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप ठीक ही होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैंने एक तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के हवाले से सीरीज़ शुरू की हुई है और दूसरा मैंने आपको बताया था अगर कोई इम्पॉर्टेंट जो लेक्चर होंगे जो जो मुझे समझ में आएंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। ठीक है, तो आज का जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट लेक्चर है वो है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, ठीक है, तो हम प्रेजेंटेशन को भी पढ़ेंगे यहाँ पे और उनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, असल में प्लेसेंटेशन होते क्या है, जो ओव्यूल्स होते हैं जब यानी कि ओवरी के इनर वॉल के साथ यानी कि अटैच होते हैं बाय स्पेशल टिश्यूज़ को क्या कहा जाता है, प्लेसेंटेशन। यानी कि व्हेन ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू द inner walls of ovary by special tissue called as प्लेसेंटा। और जो प्लेसेंटा की जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स होती हैं तो उसको क्या कहा जाता है, प्लेसेंटेशन। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन। क्योंकि हमें पता है कि मतलब अगर हम देखें यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोई एक ओवरी है, ठीक है, तो ओवरी के अंदर यानी कि उनके 3 पार्ट होते हैं, मिसाल तौर स्टगमा हो गया, स्टाइल हो गया, या जो ओवरी वाला पार्ट हो गया। तो उसमें जो मतलब ओव्यूल होता है वो ये इसी तरह से उनके अंदर ये स्पेशल यानी कि अरेंजमेंट होती हैं, ये उनका जो प्लेसेंट है, जो अटैचमेंट होती है टू द वॉल्स ऑफ ओवरी, तो उसके क्या कहा जाता है, प्लेसेंटेशन। क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है फिर इसको क्या कहा जाता है, फनिकल। मतलब ये जो टू द वॉल्स ऑफ ओवरी जो ये इनकी अटैचमेंट होती है तो इसको क्या कहा जाता है, प्लेसेंटेशन। ये हर किसी की अपनी होती है जो अटैचमेंट होती है वॉल्स ऑफ ओवरी के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन। ठीक है, सो प्लेसेंटेशन के बाद जो सबसे पहले हमारे पास इसका टाइप है वो है हमारे पास मार्जिनल। क्या है, मार्जिनल जो प्लेसेंटेशन है। अब मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्योंकि ये आ जाते हैं किसमें, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। ये मतलब उनके जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं उसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। सो सबसे पहले हमारे पास जो पहला टाइप है वो है मार्जिनल होती है। अब इसमें होता है क्या है, ओवरी जो होती है, ओवरी इज़ वन चैम्बर्ड। यानी कि इसमें ओवरी क्या होती है, इज़ वन चैम्बर। तो एक से ज़्यादा उनके अंदर कोई चैम्बर या मतलब कोई पोर्शंस वगैरह नहीं होते। और प्लेसेंटा जो होता है वो क्या करता है, प्लेसेंटा डेवलप्स फ्राम द जंक्शन ऑफ, यानी कि मतलब जो जंक्शन ऑफ टू मार्जिन्स ऑफ यानी कार्पेल, फ्राम द जंक्शंस ऑफ टू मार्जिन्स ऑफ कार्पेल इज नोन एज मार्जिनल। मतलब उसमें होता क्या है, अगर आप सबसे पहले हम इसको नाम क्यों दिया है हमने मार्जिनल, मतलब ये टूवर्ड्स द मार्जिन। अगर आप यानी कि इनकी जो प्रेजेंटेशन देखेंगे तो इनके अंदर यानी कि मिसाल तौर ये जो उनका पोड होगा जिसको हम पेरिकार्प कहते हैं, तो ये जो उनके ओव्यूल्स होंगे उनकी जो अरेंजमेंट होगी ऐसे लगेगा टूवर्ड्स द मार्जिन है, यानी कि टूवर्ड्स द मार्जिन है, मतलब मार्जिन टाइप। इनकी जो दो मतलब फॉर एग्जांपल ये ऐसे होती है ना, जो इनकी जो बीच मतलब जिनको हम ओपन करते हैं ऐसे, तो ये क्या होती हैं यानी कि दो इनकी लेयर्स होती हैं, तो उनकी दोनों लेयर्स के साथ यानी कि ये क्या होते हैं, अटैचमेंट होते हैं। क्योंकि अगर आप उनको पी को खोलेंगे तो ऐसे नहीं कि भाई या सारे एक साइड चलेंगे उस साइड या इस साइड, नहीं, आधे उस साइड चले जाते हैं आधे उस साइड। तो इसका मकसद ये होता है कि यानी कि ये दोनों उनकी जो ये वेंट्रल पार्ट होता है उसके साथ क्या होते हैं, ये अटैच होते हैं। और इनकी अरेंजमेंट ऐसे होती लगी होती है टूवर्ड्स द मार्जिन, यानी कि मार्जिन की तरफ इनकी अरेंजमेंट होती है। तो ये एक प्लेसेंटा जो होता है इनकी फॉर्म होता है रिज, यानी कि रिज के साथ ही उनका जो वेंट्रल सरफेस वाला यानी कि पार्ट होता है उनकी रिज पे क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो इनकी जो ओवरी होती है वन चेम्बर्ड होती है, टूवर्ड्स द मार्जिन्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल। और दूसरा सबसे पहले सवाल जो आता है, एक तो यानी कि मार्जिनल असल में है क्या, और दूसरा इनके अंदर एग्जांपल पूछे जाते हैं। सबसे हमारे पास मोस्ट जो फेमस है पी,
या जो ये जो बीन है, जो हमारे पास कॉमन ये मटर है जिसको हम कहते हैं पाइजम सेटिवम, तो उनके अंदर यानी कि ये क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो इनकी ओवरी वन चेम्बर्ड होती है, जो उनके जो सीड होते हैं यानी कि 2 जंक्शंस जो होते हैं उनकी यानी कि कवर के, तो उनके साथ ये क्या होते हैं, अटैच होते हैं कार्पेल के, तो टूवर्ड्स द मार्जिन होती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल। यानी कि पी या बीन जो होते हैं किसके एग्जांपल हैं, या मार्जिनल के, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो टाइप है प्लेसेंटेशन का, वो है एक्साइल, यानी कि एक्सेल लाइक एक्साइल। अब इसमें होता क्या है, एक्साइल में अगर आप देखेंगे जो ओवरी होती है, ओवरी इज़ मल्टी लोक्यूलर, ओवरी इज़ मल्टी लोक्यूलर, मतलब उनकी ओवरी के अंदर क्या होते हैं, मल्टी लोक्यूल्स होते हैं। एंड यानी कि क्या होता है, सेप्टम्स आर प्रेजेंट, वहाँ पे क्या था, एक ही थी। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इनको अगर आप ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन में काटेंगे तो आपको ये ऐसे महसूस होगा, यानी कि एक ओव्यूल प्रेजेंट है, ये इनका ट्रांसवर्स सेक्शन है, किसका, मार्जिनल का ट्रांसवर्स सेक्शन में आपको लगेगा जैसे, यानी कि सिंगल ओव्यूल इज अटैच, क्या है, यानी कि सिंगल ओव्यूल इज अटैच, ठीक है। तो हम एक्साइल की बात कर रहे थे, यानी कि एक्सेल जो टाइप ऑफ सर्म यानी कि प्लेसेंटेशन होती है, तो इसमें सेप्टम्स प्रेजेंट होते हैं, और ओव्यूल्स जो होते हैं आर फाउंड ऑन द सेंट्रल एक्सिस, यानी कि एंड सेप्टम्स आर प्रेजेंट एंड ओव्यूल्स आर फाउंड एट सेंट्रल एक्सिस, यानी कि सेंट्रल एक्सिस पे इनकी क्या जाता है, ओव्यूल पाए जाते हैं। मतलब इनकी मल्टी लोक्यूलर ओवी होती है और उनके अंदर सेप्टम्स भी होते हैं। अगर आप इनको देखें तो ये इसी तरह से होता है, ठीक है, और इनके अंदर ये सेप्टम्स होते हैं, ये सेप्टम्स। अभी ओव्यूल यहाँ पे नहीं होते, ओव्यूल ये यहाँ पे होते हैं, ऐसे ये इनके सेंट्रल एक्सेस में होते हैं, ठीक है ना, पैराइटल की तरह, इनकी वाल की तरह नहीं, ये जो सेंट्रल एक्सेस है तो वहाँ पे होते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, एक्साइल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। दूसरा क्या होता है, ओव्यूल्स आर फाउंड नियर टू द सेंटर, ओव्यूल्स आर फाउंड नियर टू द सेंटर, यानी कि सेंटर के, यानी कि ये करीब करीब क्या करते हैं, पाए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, नियर टू द सेंटर, ठीक है ना। सो ओवरी इज मैनी चेम्बर्ड होती है एंड प्लेसेंटा आर फ्रॉम फ्रंटल एक्सेस फाउंड बाय यूनियन ऑफ मार्जिन्स ऑफ कार्पेल्स, कार्पेल्स की जो मार्जिन होती है जब आपस में मिलती है तो ये एक्साइल टाइप में। अब सवाल यह अराइज होता है, सबसे पहले एक्साइल खुद है क्या, या उनके जो ओव्यूल्स होते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, सेंट्रल एक्सेस पे। और तीसरा सवाल इनसे मोस्टली होता है कि यानी कि ये कौन सी फैमिली की करेक्टरिस्टिक्स हैं। आप मालवेसी को देख लें, उसके बाद आप सोलेनेसी को देख लें, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें, यानी कि कुछ कॉमन एग्जांपल हैं हमारे पास, चाइना रोज़ है जो मालवेसी में आता है, चाइना रोज़ है वो इसका एग्जांपल है। आप टोमेटो को देख लें, टोमेटो को देख लें, ये इसका एग्जांपल है। आप लेमन को देख लें, ये इसका एग्जांपल है। तो मेरा कहने का मकसद ये है, सबसे पूछा जाता है कि एक्साइल खुद क्या है, या कौन सी इसके अंदर अरेंजमेंट होती है, या अगर आप देख लें इनको, मतलब इनका एग्जांपल क्या है। अगर आप इसको लेडी फिंगर को देख लें, लेडी फिंगर, वो लेडी फिंगर के बारे में हमारे यहाँ सवाल था, एक पूछा गया था कि इनमें से कौन सा है, यानी कि शायद फ्रूट से पूछा गया था, तो वहाँ पे ये लेडी फिंगर था। अब इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके जो लेडी फिंगर के जो सीड होते हैं ये सेंटर में होते हैं, इनको भी हम क्या कहते हैं, फ्रूट सेंटर सीड्स, यानी कि कहाँ पे होते हैं, सेंटर पे होते हैं। तो ये लेडी फिंगर भी किसका एग्जांपल है, इसका है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कौन सी वाली, एक्साइल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। उसके बाद हमारे पास जो है वो है पैराइटल प्लेसेंटेशन, पैराइटल प्लेसेंटेशन। पैराइटल, पैराइटल मैंने आपको बताया था, इसको हम इसलिए कहते हैं पैराइटल प्लेसेंटेशन क्योंकि इनके जो ओव्यूल्स होते हैं फाउंड एट द पेरीफेरी, 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 ठीक है ना। और इसमें होता क्या है, यानी कि ओव्यूल्स आर फाउंड अटैच टू इनर वॉल ऑफ ओवरी, ओव्यूल्स आर फाउंड अटैच टू इनर wall
ऑफ ओवरी या ओ आर पेरिफेरी, यानी कि मतलब उनकी जो पेरिफेरी है या इनर वॉल के साथ जब वो अटैच्ड हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पैराइटल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। अच्छा, इसमें क्या होता है, ओवरी यूनिलोक्यूलर होती है, ओवरी इज यूनिलोक्यूलर, मतलब एक ही लोक्यूल होता है, एक से ज़्यादा नहीं होता। हाँ, एक और यानी कि कंडीशन इसमें होती है, पर क्या होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम्स, यानी कि फॉल्स एक सेप्टम, सेप्टा कहते हैं हम इसको, लेयर को सेप्टम बनता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। अच्छा, उस फॉल्स सेप्टम का जो नाम होता है उसको कहते हैं हम रेप्लम। रेप्लम, जब वो रेप्लम इसके अंदर बनता है तो ओवरी कभी कभार क्या होता है, ओवरी बिकम बायलोक्यूलर, बिकम बायलोक्यूलर। बाकी जो मोस्टली कंडीशन होती है वो यूनिलोक्यूलर। तो कभी कभार अगर फॉल्स सेप्टम बनी जाए तो ये ओवरी क्या बन जाती है, बायलोक्यूलर बन जाती है, ठीक है। और इसकी अगर आप कंडीशन को देखें तो उसमें ये क्या होता है, कल भी हमने शायद इसको डिस्कस किया था, तो उनकी जो इनर वॉल होती है उनके साथ ये क्या होते हैं, ओव्यूल्स अटैच होते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, यानी कि पैराइटल। अच्छा, अब उसके बाद ये जो कौन सी फैमिली में पाए जाते हैं, क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर, यानी EAE के अंदर ये पाए जाते हैं। और हम कल भी पढ़ा था, कल मोस्ट कॉमन जो है हमारे पास मस्टर्ड, जिसको हम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस भी कहते हैं या आप देखें पपाया को, पपाया के अगर आप सीड देखेंगे तो वो उनकी इनर वॉल के साथ अटैच होते हैं। या और उसके अंदर पोपी को हम देख लें, ये काम हम नहीं देना, पोपी प्लांट जो होता है ना, उसके अंदर भी आप देखें तो आपको क्या मिलेगा, यानी कि पैराइटल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन मिलेगा। तो मतलब इनके जो ओव्यूल्स होते हैं वो अटैच टू द वॉल्स ऑफ ओवरी, यानी कि कभी ये मोस्टली यूनिलोक्यूलर, तो कभी अगर कभी कभार यानी कि फॉल्स सेप्टम्स बन भी जाएँ तो ये क्या हो जाती है, बायलोक्यूलर हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या थी हमारे पास, पैराइटल टाइप ऑफ। उसके बाद हमारे पास जो चौथा है वो है फ्री सेंट्रल, या आप उसको सेंट्रल ही कह दें। अब इसमें क्या होता है, सेंट्रल वाले में ओवरी क्या होती है, यूनिलोक्यूलर होती है, ओवरी इज यूनिलोक्यूलर, कोई चेम्बर्स वगैरह नहीं होते इनके अंदर, यूनिलोक्यूलर, ठीक है, ओवरी इज यूनिलोक्यूलर। तो ऊपर वाले में से सवाल यही आएंगे, आप एग्जाम्पल इनके याद कर लिए और इसकी असल डेफिनेशन क्या है, ठीक है। सेंट्रल वाले में क्या होता है, यूनिकल सेप्टम एब्सेंट एंड द ओवरी एंड ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, कोई किसी किस्म का सेप्टम्स नहीं होता, सेप्टम इज एब्सेंट, कोई वाल वगैरह बीच में नहीं बनती, ठीक है, एब्सेंट। और जो सीड्स होते हैं आर फाउंड, यानी कि एंड ओव्यूल्स आर बॉर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस, एंड ओव्यूल्स आर बॉर्न सेंट्रल एक्सेस। तो सेंट्रल एक्सेस पे आपको उनके यानी कि ओव्यूल मिलेंगे, ठीक है। अगर आप इसको देखें, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आउटर वाल है, तो ये उनके क्या हैं, सीड है, सेंट्रल एक्सेस, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल। कोई किस्म की कोई वाल वगैरह नहीं होगी, और ना सीड कोई वाल ऑफ द ओवरी के साथ अटैच होंगे। तो ओवरी जो होती है वन चेम्बर्ड होती है, एंड प्लेसेंटा बिकम्स द ओव्यूल एंड डेवलप ऑल अराउंड द सेंट्रल एक्सेस। तो मतलब एक ही चेम्बर होता है, इनके अंदर किसी किस्म की कोई सेप्टम नहीं होती, यानी कि वन चेम्बर्ड। और अब यहाँ पे क्या होता है, सवाल ये होता है कि इनके जो एग्जांपल होते हैं आप देखें, ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, प्राइमरोज, जो इवनिंग प्राइमरोज या डायंथस, डायंथस, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इसको वाटरमेलन को देख लें, या इसको हम देखें कोकम्बर को देखें, तो उनके अंदर यानी कि आपको क्या मिलेगी, ये सेंट्रल टाइप ही यानी कि ये मिलेगी प्लेसेंटेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है यानी कि इसका टाइप प्लेसेंटेशन का वो लास्ट है, यानी कि इसको हम कहते हैं बेसल प्लेसेंटेशन, बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। अगर आप बेसल को देखें तो इसमें भी क्या होता है, ओवरी एज ए यूनिलोक्यूलर, यूनिलोक्यूलर, कोई मल्टीलोक्यूलर नहीं होते हैं। ओव्यूल जो होते हैं, ओव्यूल्स आर फाउंड एट द बेस, ओव्यूल आर फाउंड एट द
बेस ऑफ ओवरी, यानी कि बेस ऑफ ओवरी पे आपको एक ही ओव्यूल मिलेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, बेसल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन कहते हैं। ठीक है ना। प्लेसेंटा डेवलप्स डायरेक्टली ऑन द थैलेमस, यानी कि ये डायरेक्टली जो इनका प्लेसेंटा होगा, प्लेसेंटा डेवलप्स डायरेक्टली ऑन थैलेमस, यानी कि वो डायरेक्टली थैलेमस से उनका जो प्लेसेंटा हुआ है डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम थैलेमस। ठीक है ना। और थैलेमस क्या होता है, हमें पता है कि ये फ्लावर के नीचे जो स्वेलन पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। कभी कभार जो फ्रूट होते हैं वो थैलेमस से भी अराइज होते हैं, जिसको फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। वो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से सवाल ये होते हैं, सबसे पहले इनके अंदर एग्जाम्पल कौन से होते हैं। ये एस्टरेसी जो फैमिली होती है, एस्टरेसी, जिसका दूसरा नाम है कंपोजिटी। अब ये सवाल आ चुका है कि कंपोजिटी इज़ आल्सो नोन एज, यानी कि एस्टरेसी फैमिली। ठीक है। तो ये इनसे सवाल आता है। और इनका जो फेमस एग्जांपल है वो है हमारे पास है सनफ्लावर। तो सनफ्लावर के अंदर आपको यानी कि बेसल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन मिलेगी। उसके बाद हमारे पास और मशहूर कौन सा है, आप पोएसी फैमिली के जो भी यानी कि प्लांट्स वगैरह हैं उनको देख लें, तो आपको उसको भी उसके अंदर भी क्या मिलेगी, बेसल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन मिलेगी। पोएसी में आप मेज़ को देख लें, या उसके अंदर आप वीट को देख लें, ठीक है, या बारले को देख लें, तो सारे के सारे उनके अंदर आपको क्या मिलेंगे, वीट, मेज़, बारले, या जो ग्रेमनी फैमिली है, ठीक है ना। तो सारे ये बेसल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन के टाइप हैं, आपको ये अच्छे तरीके से याद रखना होगा। और बेसल की मुझे शक्ल है यहाँ पे बना रहा हूँ। तो बेसल में होता क्या है, आप देखेंगे यानी कि ये सारी वाल ऑफ द ओवरी और सेंटर पे क्या होगा, एक यानी कि ओव्यूल होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, बेसल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। ठीक है। तो मेज़ का अगर हम ऐसे बना लेते हैं, मेज़ का ये ऐसे, तो ये उनके अंदर भी एक सीड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मेज़ में भी बेसल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। तो ये आज का टॉपिक हमारा प्लेसेंटेशन का था। इनको हमने आज मुकम्मल तौर पर पूरा कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम किसी और टॉपिक के साथ आएंगे। शुक्रिया।